नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो बीए के विषय समाजशास्त्र से संबंधित हैं, जो बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान से भी संबंधित हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। नंबर 1 का विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, खा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गा है जवाहरलाल नेहरू, घा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एक अध्यक्ष भी शामिल थे जो भीमराव अंबेडकर थे, और 6 अन्य सदस्य थे। तो और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो यह संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे, और यह भी संविधान सभा के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा किसने दिया था? विकल्प है का विकल्प है स्वामी विवेकानंद, खा विकल्प है भीमराव अंबेडकर, गा विकल्प है रामकृष्ण परमहंस, और घा विकल्प है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया था। और बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में नारा दिया था, बहनों एवं भाइयों, बहनों एवं भाइयों। यह स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया था अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में। और बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो नारा दिया था, और भारत छोड़ो, और इसके बाद हे राम भी महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, हे राम। यह भी नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर विकल्प दिया है। का विकल्प है महू, खा विकल्प है बड़ौदा, गा विकल्प है सातारा, और घा विकल्प है दाफोली। तो इस प्रश्न का उत्तर है महू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था, और दिनांक थी 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 के दिन महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म हुआ था। और यह महू कहाँ पड़ता है? तो इंदौर में के अंदर आता है यह महू, और वर्तमान में इसे अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है महू को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व नाम है न्याय की यह परिभाषा किसने दी है? विकल्प है यहाँ पर का महात्मा गांधी, खा विवेकानंद, गा अंबेडकर, और घा राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंबेडकर। अंबेडकर ने न्याय, समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व का नाम है यह परिभाषा दी थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सभी को समान रूप से नागरिकता का अधिकार प्रदान किया है? विकल्प है यहाँ पर का विकल्प है अनुच्छेद 3, खा विकल्प है अनुच्छेद 29, गा विकल्प है अनुच्छेद 17, और घा विकल्प है अनुच्छेद 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प होना था 5 होना था, अनुच्छेद 5, क्योंकि नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और यहाँ अनुच्छेद 1 और 2 और बात 3 यह अनुच्छेद भाग 1 में है, जिसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 और 3 यह भी भाग 1 से संबंधित है।
और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, जिसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। और फिर इसके बाद भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और बात करें अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 भी मौलिक अधिकार है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 15 के तहत सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लोकसभा एवं विधानसभा में स्थान आरक्षित किए गए हैं? विकल्प का अनुच्छेद 260, 262। खा विकल्प है अनुच्छेद 330, 332। गा अनुच्छेद 340, 342 और घा अनुच्छेद 368, 369। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 330 और 332। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महाड़ तालाब सत्याग्रह अंबेडकर ने कब किया था? का विकल्प है 1928। खा विकल्प है 1929। गा विकल्प है 1927 और घा विकल्प है 1930। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1927। यह किया था 19-20 मार्च को 1927 को महाड़ तालाब सत्याग्रह अंबेडकर जी ने किया था, जिसमें अंबेडकर अपने साथियों के साथ तालाब का पानी पीने गए थे। तो तालाब का पानी पहले उच्च वर्गीय लोग मतलब अधिकार करके रखते थे, वह अन्य व्यक्तियों को अर्थात अछूतों को यह पानी नहीं पीने देते थे। तो अंबेडकर जी ने एक सत्याग्रह किया था और अपने साथियों के साथ यह महाड़ तालाब पर यह पानी पिया था जाकर, तो वहाँ पर, और यह सत्याग्रह किया था। यह सत्याग्रह किसके लिए किया था? तो जल के लिए, जल अर्थात पानी के लिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? विकल्प है, का विकल्प है बौद्ध। खा विकल्प है जैन। गा विकल्प है पारसी। घा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम जीवन के दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? तो यह अपनाया था बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 को। और यह धर्म क्या अपनाया था अंबेडकर ने? तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस हिंदू धर्म में जन्म लिया, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इस कारण अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और इन्होंने अपनाने का एक कारण और था, क्योंकि यह भारत में जाति व्यवस्था बहुत फैली हुई थी, जो छुआछूत और उनसे मतलब परेशान होकर उन्होंने अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया। उन्होंने जैन धर्म का किया, पारसी धर्म का किया, मुस्लिम धर्म का किया, लेकिन उन्हें सबसे अच्छा बौद्ध धर्म लगा। इस कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, केवल राजनीतिक प्रजातंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपने राजनीतिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। यह कथन किसका है? यहाँ पर विकल्प दिया है, का महात्मा ज्योतिबा फुले। खा महात्मा गांधी। गा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। घा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? केवल राजनीतिक प्रजातंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपने राजनीतिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। और बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले की, तो महात्मा ज्योतिबा फुले
वह व्यक्ति है जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया था, मतलब महिलाओं को पढ़ाया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया था, और इन्होंने अन्य महिलाओं को पढ़ाया था। और इनकी एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध है, गुलामगिरी और किसान का कौड़ा। तो यह महात्मा ज्योतिबा फुले की बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और इसके बाद महात्मा गांधी, इनके बारे में तो सब कोई जानता ही है कि इन्हें राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और भी अन्य आंदोलन चलाए थे, दांडी यात्रा भी की थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह भी एक अच्छे समाज सुधारक है। तो इन्होंने मतलब विधवा विवाह को भी संपन्न कराया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो दोस्तों, यह कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं जो दोस्त, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।